हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा में प्रतिरोधों के समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन से संबंधित प्रश्न। सही सुना बच्चों आप लोगों ने प्रश्न। और मैं एक बात सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि आज हम जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे उसमें से 4 नंबर के प्रश्न आना निश्चित है। प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित एक प्रश्न 4 नंबर में प्रत्येक बार यूपी बोर्ड में आया करते हैं। हर एक हिंदी मीडियम में आते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में तो अक्सर आया करते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन को नहीं समझा है तो आपको ये नहीं पता होगा किसमें वैद्युत धारा समान होती है श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, किसमें वैद्युत विभव समान होता है श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर कितने भी प्रतिरोध जोड़े जाए तो उनके बीच का विभव क्या होगा। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इससे पहले का लेक्चर यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन वाला लेक्चर देखा होगा बच्चों। तो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, फिर इस पे आइएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न 100% आएंगे बच्चों आपके पेपर में। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे आपको समझाने के लिए, सब आपके पेपर में आने वाले ही प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सब एकदम बेसिक होंगे, जो कि कोई भी बच्चा कर लेगा, बस फॉर्मूला पता होगा। तब उसके बाद से धीरे धीरे हाइपर पे जाएंगे। 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और ये एक चौथा प्रतिरोध है। ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये आपका है, अगर ये है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम का, तो बोला जा रहा है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ, इतने आसान सवाल नहीं आते, ये आते हैं तो 1-2 नंबर में आते हैं, 4 नंबर वाले मैं बताऊंगा। इस परिपथ का मैं पहले इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैं पहले आप लोगों को बेसिक थोड़ा समझा रहा हूँ। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये नहीं कि अचानक से लेके आ जाऊँ हार्ड क्वेश्चन पे तो आप कहेंगे सर ये क्या है। ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेस समझना, सबसे पहले बेस मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अगर आपको प्लस माइनस आ गया तो कितने भी आप प्लस माइनस वाले सवाल कर जाएंगे, चाहे उसमें थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए या मेढ़ा कर दिया जाए। चलिए, तो ये परिपथ है और इस परिपथ में यहां पे आपको विभव दिया हुआ है। V = मान लीजिए है 20 वोल्ट। कह रहा है आपसे कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सर? धारा लगाएंगे। धारा लगाते हैं, अगर ये धनात्मक है बड़ा है और ये छोटा है तो मतलब ऋणात्मक है, तो सर धनात्मक वाला से धारा बहेगी। और हम देखते हैं सर इसमें भी वही धारा जा रही है, आई ही जा रही है, इसमें भी धारा आई ही जाएगी और इसमें भी आई ही जाएगी और इसमें भी आई ही जाएगी। तो हमने सर देखा कि सभी प्रतिरोधों में जो धारा आई है वही जा रही है, यानी कि सभी प्रतिरोधों में समान धारा बह रहा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि ये चारों जो प्रतिरोध हैं, ये चारों प्रतिरोध किस क्रम में हैं? तो सर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमको सिंपल सा पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में जुटे हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, पता होना चाहिए भाई। जब हम लोग इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है क्या कि सर श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में R = R1 + R2 + R3 + R4, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रतिरोध है। तो सर R = हो जाएगा, यानी कि R यहाँ पे क्या है? यहाँ पे R है तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे R से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे R है हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो हम सभी प्रतिरोधों को अपने अपने स्थान पे रख देंगे। R1 की जगह पे R1, R2 की जगह पे दूसरा प्रतिरोध, R3 की जगह पे तीसरा प्रतिरोध और R4 की जगह पे चौथा प्रतिरोध। सबको जोड़ देंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, 2 + 3 + 4 + 6। अब अगर इसको हम कलेक्ट करें तो R = हो जाएगा 15। अब कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं हो गया आंसर। लेकिन अब अगर आप यहाँ तक करके आते हैं और अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो अच्छा एग्जामिनर रहेगा तो आपको 1.5 नंबर देगा, और अगर बुरा एग्जामिनर रहेगा तो आपको 1 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है, मैं बार बार कहता हूं। तो हम लिखेंगे क्या? तुल्य प्रतिरोध बराबर 15 ओम
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा, 15 ओम। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं सर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपसे दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठा सकता है। अब दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या उठा देगा सर, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया कि बताइए कि इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। इस परिपथ में देखिए, जैसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये फिगर दिया रहता, ये फिगर दिया रहता और यहाँ पे आपसे बुला रहता इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मत ज्ञात कीजिए, इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, इस परिपथ में बहने वाली धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता था। तो उस कंडीशन में भी हम पहले क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने, देखिए मैं 2 क्वेश्चन एक के माध्यम समझा रहा हूं आप लोगों को। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी सर पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालते, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाला है, बिल्कुल तुल्य प्रतिरोध निकालते। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता वो क्या होता सर, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता उस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है हमें क्या निकालना है सर, हमें धारा निकालना है। और हमें यहाँ पे प्रतिरोध पता है कि इस परिपथ, तुल्य प्रतिरोध मतलब इस परिपथ का पूरा प्रतिरोध क्या है, क्या वही तुल्य प्रतिरोध है, जी सर बिल्कुल वही तुल्य प्रतिरोध है। तो इस परिपथ का पूरा प्रतिरोध ही तुल्य प्रतिरोध है, ये चीजें हम लोगों को पता है। और ये जो पूरा प्रतिरोध है वो R है, और इस परिपथ में जो विभव लगा हुआ है, इस परिपथ का पूरा विभव की बात हो रही है, पूरे परिपथ का विभव भी, वो बात अलग है कि 2 ओम वाले प्रतिरोध के बिंदुओं के निकट अलग प्रतिरोध होगा, यहाँ पर इसका अलग प्रतिरोध होगा, लेकिन पूरे का प्रतिरोध जो बैटरी का प्रतिरोध वही होगा। तो ये 20 वोल्ट है। तो सर हमें ओम के नियम से पता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से, ये दूसरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जब धारा निकालना होगा तो ओम के नियम से होता है सर I इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ पे सर V दिया हुआ है 20, R दिया हुआ है 50, सर ये हो जाएगा 4/3, 1.33 एम्पियर। ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये हमारा वैद्युत धारा आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये हमारा वैद्युत धारा आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर अभी कंफ्यूजन है और प्रतिरोधों के संयोजन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तब पहले उसको देख लीजिए, और लेकिन उसको देखने के बाद भी अगर कंफ्यूजन है तब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं समझाऊंगा, कॉल करूंगा, फिर उसके बाद से जो प्रॉब्लम होगी उसको समझाया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। लेकिन देखिए बच्चे कुछ याद पूछ लेते हैं सर वो वाले प्रश्न नहीं समझ में आया, वहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाउट कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला था बेसिक क्वेश्चन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन से। अब ठीक इसी प्रकार एक हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे प्रतिरोधों। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तुल्य प्रतिरोध धारा तो 4 नंबर में आता है। बेसिक का मतलब ये समझने मत समझिएगा कि ये आता ही नहीं है पेपर में, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। वो मैं 2 एक साथ जोड़ दूंगा तो आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो वो थोड़ा सा देखने में हार्ड लगता है लेकिन होता करना और सारी चीज़ें ऐसी ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा परिपथ बनेगा और ये परिपथ हमारा कुछ ऐसा होगा। सिंपल फॉर्मूला बेसिक है, इसमें भी 4 कर देता हूं ना। चार नहीं सर, एक और कर दो। लो भाई एक और कर दिया। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी, जिसका विभव कितना है 20 वोल्ट। जब सर ऐसा है तब धारा यहां से बहेगी क्योंकि ये प्लस वाला है। अब पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। इसका परिपथ का ये ले लिए 2 ओम, ये भी 2 ओम का, 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 मतलब सारे 2-2 ओम के हैं। अब इनका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
ठीक है सर, हमें परिपथ का क्या ज्ञात करना है? सर हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, धारा बहाएंगे। आइए धारा बहाते हैं। प्लस वाले छोर से निकलेगा, जी सर बिल्कुल निकलेगा। यहाँ से आई निकला, यहाँ पे भी आई ही रहेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ से बहुत सारे पार्ट है। तो मान लीजिए इसमें I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा सब में, इसमें I3 चला जाएगा, इसमें I4 चला जाएगा, इसमें I5 चला जाएगा, और सब यहाँ पर मिल गए, फिर से यहाँ पे I निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा इस वाले प्रश्न में कि सर सभी प्रतिरोधों में धारा जो जा रही है वो तो अलग अलग जा रही है। मैंने बोला भाई बात तो सही है, बिल्कुल सही, 100% सही है कि सभी प्रतिरोधों में जो धारा जा रही है वो तो अलग अलग जा रही है। तो वो देखने को मिल रहा है, देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो इसका अर्थ सर ये हो जाता है कि जो हमारे प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मुझे भी संतुष्टि मिली, बात तो भाई सही है। और सर जब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो हमने पढ़ा है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों जो तुल्य प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों का संयोजन का फॉर्मूला वो सर होता है 1/r, जहां पे r क्या है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, r क्या है, तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू सर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 तक आपने पढ़ा होगा। इसमें दो प्रतिरोध बढ़े हैं तो r4 और r5, 5 प्रतिरोध है ना। हाँ, तो बस अब 1/r आपको यहां से फाइंड करना है। यहाँ से फिर आप क्या लिख सकते हैं, अब सबका मान रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 LCM ले लीजिए। 2 LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से 1/r आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 5/2। अब कुछ बच्चे इसी को आंसर लिख के बता देते हैं कि तुल्य प्रतिरोध 5/2 है, लेकिन बच्चों ये पूरी तरीके से गलत है। नहीं, यहाँ पे मात्रक से मतलब नहीं है, हमने इसका अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो R इक्वल टू आ जाएगा सर 2/5 ओम, 2/5 ओम। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। मैंने देखा बहुत बार, मैं बता रहा हूँ, टेस्ट भी देता हूँ बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, चाहे वो पेपर की बात करें या फिर एग्जामों की बात करें, हर जगह देखा जाता है कि यहाँ पे भी वो R इक्वल टू लिख देते हैं। R इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। एक गलतियां वहां पे करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए 1/r इक्वल टू 5/2 लिखते हैं, यहाँ तक सबसे सही सॉल्व करते हैं, और फिर लास्ट में ब्लैक पेन से लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध होगा 5/2 ओम। वो गलत हो जाता है, तो वहां पे एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका मिल जाता है, वो आपका आधा 1 मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि ये तो 1/r है। r क्या हो जाएगा 2/5। तो मैं छोटी छोटी बातें भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, अच्छा देखिए इस जो प्रतिरोधों के संयोजन की एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो टॉपिक है प्रतिरोधों का चैप्टर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे जो प्रश्न आते हैं बहुत बार। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भी अगर इसको देखने के बाद से वो प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, जो भी प्रश्न फंसेंगे अच्छे जो उनको नहीं आ रहे होंगे, जो पेपर में आएंगे, लेकिन बहुत फालतू 11th की बुक से खींच के ला दिया, 12th की बुक से खींच के ला दिया, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो अगली क्लास में अगर अच्छा लगेगा वो प्रश्न हमको, तो हम बताएंगे जरूर। चलिए यहाँ पर देखिए, अच्छा लगने का मतलब वो है कि अगर बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं तब, ये नहीं कि हम बता दें और बच्चों को समझ में नहीं आए, तो वो बात होती है। तो अब यहाँ पे भी अगर आपसे पूछता कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान करो, तो यहाँ पे आपसे 2 चीजें पूछ सकता था। परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात करो, पहला प्रश्न ये पूछ लेता। दूसरा आपसे ये भी इसमें पूछ सकता है, तो देखिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अगर बोलता, बस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पे हम I का मान ज्ञात करते हैं, और वो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्ञात किया था। ठीक है, तो वो तो ज्ञात कर लेंगे सर हम लोग। लेकिन देखिए अब दूसरा स्पेसिफिक तरीका आपसे कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे तो सेम ही दिया हुआ है, यहाँ प्रतिरोध तो सेम ही दिया हुआ है यार, मान लीजिए इसको हम अलग कर देते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अलग कर देंगे तो नहीं, हाँ ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 5 ओम का प्रतिरोध है, इसको हम 5 ओम का प्रतिरोध कर दे रहे हैं। अब इसको मत समझिएगा, इसका ये अलग क्वेश्चन था, वहां पे अलग क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास करें, समझिएगा।
अब मान लीजिए इसमें ढेर सारे प्रतिरोध थे, इनका आपसे तुल्य प्रतिरोध भी बोला था, वो आपने बता दिया। फिर आपसे धारा का मान पूछा था, आपने धारा का मान बता दिया। क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर से सर I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है सर। अब आपसे कह रहा है कि इस 5 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी क्या लगाएंगे सर जी, उस कंडीशन में बच्चे लगा देते हैं I इक्वल टू में V बाई आर, जो कि गलत है बच्चों। ये I इक्वल टू में V बाई आर ही लगेगा, I इक्वल टू में V बाई आर। जहां पे R आप क्या रख देते हैं, जो तुल्य प्रतिरोध आया है उसको रख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो हमने समांतर अगर तो मैंने उसमें संयोजन वाले जो लेक्चर था, यानी पिछला लेक्चर, उसमें मैंने ये बात बताई थी, यहाँ बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं सब में धारा अलग अलग जा रही है। ये तो आई तुल्य धारा है, तो तुल्य प्रतिरोध रखने पर तुल्य धारा निकलेगी। तो अगर आपसे किसी स्पेसिफिक कहता है कि 5 ओम वाले में, 2 ओम वाले में, 2 ओम वाले में, इसी प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विभव हमारे पास दिया हुआ है। तो ये देखिए 5 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान I इक्वल टू हो जाएगा V बाई, अब मान लीजिए ये R3 था तो V बाई R3, V का मान 20 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, रख के काट दीजिए 4 एम्पियर। तो 5 ओम वाले प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी सर? 5 ओम वाले प्रतिरोध में जो धारा बहेगी उसका मान 4 एम्पियर होगा। तो ये मैंने आपको सारे बेसिक तरीके समझा दिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने नहीं ध्यान दिए, स्किप कर दिए होंगे, तो फिर आप समस्याएं में पढ़ सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से थे। आपको धारा निकालना, कहाँ से कौन सी धारा पूछती है। और अब हम आते हैं जब दोनों एक साथ दिए रहते हैं और थोड़ी सी समस्याएं आपको उत्पन्न करा देते हैं। जैसे देखिएगा, ये भी बहुत ईजी ही होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से आपको पहचानना सीखना होगा, यहाँ से आपको पहचानना सीखना होगा। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे हार्ड टॉपिक की ओर चलेंगे। पहला वाला, ये ऐसे, फिर यहां से ऐसे कट गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पे प्रतिरोध दे दिया, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे मान दिया हुआ है कि ये जो है 2 ओम का है, ये जो है 4 ओम का है, और ये भी जो है 4 ओम का प्रतिरोध है। मान लीजिए विभव जो बैटरी से V बह रही है, V इक्वल टू मान लीजिए आपका 10 है वोल्ट। ठीक है, विभव जो V है बैटरी का वो 10 वोल्ट है। तो आपसे कह रहा है इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए, समझ रहे हैं ना? तुल्य R मतलब प्रतिरोध। पहला स्टेप धारा, तो सर धनात्मक से निकलेगा, I से निकला, यहाँ पे भी वही जाएगा, यहाँ पे भी वही जाएगा, यहाँ पे भी वही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आएगा 2 भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ पे I1 और फिर यहाँ पे I2, फिर ये I1 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे I2 जाएगा, फिर ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या जाएगा, I जाएगा, I। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि सर ये दोनों प्रतिरोध जो है ना पहले समांतर क्रम में है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/4 ऐसे लिखेंगे। दोनों 4 ओम के प्रतिरोध, ऐसे देखिए बता रहा हूँ आपको लिखना भी, चूंकि दोनों 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2/4, 1/2 हो जाएगा। अब R का मान निकालेंगे तो R इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि जो 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा सर? उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 2 ओम का होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा था?
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछा था, न कि इनका तुल्य प्रतिरोध पूछा था। तो सर हम इनका तुल्य प्रतिरोध क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना था। लेकिन बच्चों अगर ऐसा आपको दिया हुआ है जिसमें कहीं तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है, फिर उसके बाद भी एक दो प्रतिरोध दिए हुए हैं जो कि इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो पहले हम इसको एक प्रतिरोध बना दिया। अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि इन दोनों प्रतिरोध को मिलाकर हम ऐसा, इन दोनों को जो प्रतिरोध टोटल मान है वो क्या है, 2 ओम है। तो इसके जगह बच्चों देखो फिगर हम बनाते हैं, फिगर की सहायता से आपको समझाएंगे। तो अब देखो जो नया फिगर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये जो 4 ओम वाला प्रतिरोध था ये किस में बदल गया, 2 ओम में बदल गया। V = 10 वोल्ट, और ये 2 ओम का था ही, ये 2 ओम में बदल गया। अब देखिए, अब दोनों में धारा अगर हम बात करें तो आई ही जा रही है बच्चों। अगर अब बात की जाए दोनों में धारा की, तो दोनों में धारा कितनी जा रही है, आई ही जा रही है। तो अर्थात ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो अब लिखेंगे फिर इस बार 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, तब R = 2 + 2 = 4 ओम। तो R तो तुल्य लिखेंगे लास्ट में, तुल्य प्रतिरोध बराबर 4 ओम। चीजें देखिए और चीजें समझने का प्रयास कीजिए। इसमें पहले जो 2 प्रतिरोध हमने देखे वो समांतर क्रम में थे। तो सबसे पहले अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है कि किसी परिपथ में 2-3 प्रतिरोध जो समांतर क्रम में दिए हुए हैं और उसके बाद भी प्रतिरोध बच रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो समांतर क्रम वाले प्रतिरोध हैं उनको हल करते हैं। तो इसको हमने हल किया तो ये मिलकर एक 2 ओम का प्रतिरोध बन गया। अब देखते हैं कि जो दूसरा प्रतिरोध है उसके साथ ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हमने इसको क्या किया बच्चों, जोड़ दिया। और हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, इसको देख लीजिए। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब इससे अगर आपसे इसका धारा का भी मान पूछता तो हम लोग कर सकते थे। अगर आपसे इसके धारा का भी मान पूछता तो क्या हम लोग नहीं कर सकते थे, सर कर सकते थे। तुल्य प्रतिरोध है, विभव है, तो I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा सर जी V/R, यानी कि 10/4 यानी कि 2/5 एम्पियर धारा भी आसानी से निकल जाती बच्चों। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इसमें, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। एक प्रतिरोध उठा के उधर लगा दो, दूसरा प्रतिरोध लगा के उधर लगा दो। तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, और इसे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसकी महत्वपूर्णता कितनी है, इसीलिए बोला कि अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आएगा तो भेज देना। अगर देखूंगा इंपॉर्टेंट रहेगा तो भाई सबको बताया जाएगा, अगर आपके लेवल का रहेगा तो। और आप लेके भेजिए अब 12th की बुक से कि आओ आओ आओ, ये बड़ी क्वेश्चन मांग रहे थे, आज इन्हीं को चेक करते हैं सर जी को कि बता पा रहे हैं कि नहीं। हम ऐसा हो कि बता दें तुम्हारे चक्कर में और सब बच्चे कहें अरे सर ये क्या बता दिए। ये तो सर हमको पहले ही से अपना वाला ही नहीं समझ में आ रहा था। एक आप है कि फेल करवाने पे तुले हुए हैं, खाली कहते हैं कि टॉप करवाएंगे और क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं कि जो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। जैसे ऐसे ही कुछ 12th वाले कंप्लेन करते हैं, अरे सर आपके टेस्ट का न्यूमेरिकल पल्ले ही नहीं पड़ता है, ऐसे ही तुम लोग कहोगे। अब वहीं जिनको देना रहता है वो दे देते हैं। येलो बन गया, हम भी आर्टिस्ट से कम थोड़ी ना है, दिक्कत हुई थोड़ी सी बनाने में। देखो एक ये प्रसिद्ध क्वेश्चन, एक ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चलो ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन देख लो सर। अच्छा ब्लू से ही लिखिए। तो V = 20, यहाँ पे 5 ओम 5 ओम 4 ओम 4 ओम, इसको 2-2 ओम कर दिया जाए। 2 ओम नहीं 4 ओम ही रखिए, 4 ओम 4 ओम। अब देखिए
ये वाला जो क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें भी आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। मेन तुल्य प्रतिरोध है, धारा निकालना, धारा पूछता भी अगर आपसे है तो तुल्य प्रतिरोध निकाल के ही चीजें, वो तुल्य प्रतिरोध निकाल के धारा निकालना ऐसा आसान है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए सर? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ये कैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर? मैंने बोला डरो मत, डरो मत, क्या करो? धारा निकालो। जब कुछ न समझ में आए तो क्या करो? धारा निकालो। वैसे देखो कहोगे सर जी ये चारों समांतर क्रम में है, सर जी ये चारों श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर ऐसे बताते रहोगे, लेकिन धारा निकालने के बाद से चीजें क्लियर हो जाती है। कैसे? ये सर जी यहां से धारा चला, यहां से आई चला, इसमें भी आई ही गया, फिर इसको पास करते हुए यहां से आई चला। अब यहां पे जैसे ही आई जाएगा, दो तार है तो दोनों भागों में चला जाएगा। इधर सर चला गया I1 और इधर सर चला गया I2। अब क्या यही I1 इसमें भी जाएगा? बिल्कुल सर। और यही I2 इसमें भी जाएगा? बिल्कुल सर। अब फिर दोनों मिलकर के निकल गए I और फिर दोनों निकल गए I। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये दोनों तो सेम धारा जा रही है, यानी कि किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। लेकिन पहले इन दोनों को हल करना मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पहले समांतर क्रम वाले को हल करेंगे फिर श्रेणी क्रम में आएंगे। अच्छा सर, इस दोनों में भी सेम धारा जा रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो ये दोनों हैं ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और इन दोनों भी धारा क्या जा रही है? सर जी इन दोनों में भी धारा सेम जा रही है, यानी कि 4 ओम वाले भी क्या है? श्रेणी क्रम में। अब देखिए, लेकिन इन दोनों को मिलकर जो बनेगा, अब दोनों को पहले मिलकर, पहले इन दोनों में श्रेणी क्रम में जा रही है तो निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए 4 ओम से मिलकर जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में है? समांतर श्रेणी क्रम में है। तो 4 + 4 = क्या हो जाएगा? 8 ओम। यानी कि अब देखिएगा, फिगर मैं दूसरा बना रहा हूं और इसका भी 4 ओम ही है, तो 8 ओम ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा एक ही चीज को करने की आवश्यकता है। अब देखिए, अब यहां से जो बना, तो यहां से एक धारा किसमें जा रही है? I1 में, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना आया? यहां पे I1 है और यहां पे एक जो जा रहा है वो I2 है। कितना है विभव? 20, 5, और इसको करने पे आया 8 ओम और इसको करने पे आया 8 ओम। या 8 ओम कहां से आया? इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि दोनों में धारा समान जा रही थी, ठीक ऐसे ही नीचे दोनों को जोड़ा गया क्योंकि दोनों में धारा समान जा रही थी। ठीक है सर। अब देखिए, अब ये दोनों किस क्रम में हो गए? सर इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, यानी कि सर जी समांतर क्रम में। तो फिर पहले इस समांतर क्रम वाले को हल कीजिए, फिर पहले इस समांतर क्रम वाले को हल कीजिए। सर यहाँ पे तो श्रेणी क्रम में था तो आपने हल क्यों किया? इसको इसलिए हल किया कि फिर इसके बाद समांतर क्रम में निकालेंगे ना, इसलिए। क्योंकि ये वाला पूरा जो तार था ये समांतर में था इसके साथ, तो पहले श्रेणी को हल कर दिया फिर समांतर को। ठीक है, तो कंडीशन पे डिपेंड है कैसी चीजें बन रही हैं। तो अब ये समांतर में हो गया, तो अब इस समांतर को हम निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले सर निकाल दीजिए। सर 1/r = हो जाएगा 1/8 + 1/8 = सर 2/8, और काटेंगे तो 4, तो 1/4। तो सर R = 4। जो R है ये 4 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिटाकर हम दोनों को मिलाकर एक नया, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या था? 4 ओम का। तो हम इन दोनों को मिलाकर कितने ओम का प्रतिरोध ला देंगे? यहाँ पे 4 ओम का। अब देखिए, अब इसमें भी धारा आई जा रही है, इसमें भी धारा आई जा रही है, और इसमें भी धारा आई जा रही है। तीनों क्या होंगे? समांतर क्रम में। और तब तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर में 5 + 5 + 4 यानी कि 14। तो R = में 14 ओम आंसर। R = में 14 ओम आंसर। ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे यहां से पूछता, अगर आपसे अब यहां पर पूछता कि ये बताइए सर कि यहाँ पर धारा कैसे निकालेंगे, तो धारा निकालना बहुत आसान था। I = क्या हो जाएगा? V/R। R आपको पता है, V आपको दिया हुआ है, तो 20/14। ठीक है सर। इससे संबंधित अभी और प्रश्न हल करने हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। 4 नंबर के आएंगे, इससे संबंधित एक लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ जिनको भी डाउट होंगे वो भी अपने क्वेश्चन भेज देना, उस क्वेश्चन को भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।